के अपॉइंटेड थे वो, तो क्या ये सोनिया गांधी जी की गलती निकाल रहे हैं कि उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट करी? दूसरा मैं जानना चाहूंगा, इनका झगड़ा क्या हुआ जी जनरल रॉड्रिग्स के साथ? ये कहते हैं जनरल रॉड्रिग्स ने जो किया वो गलत है। इनका पर्सनली झगड़ा क्या था? अगर आप उस झगड़े की जड़ में जाएंगे तो आपको कहीं जाके पता लगेगा कि इन्होंने अपने कोई स्कूल के लिए कोई जगह अलॉट करवाना चाहते थे, जिसके लिए रॉड्रिग्स साहब मना कर रहे थे। वहां से ये चीज का झगड़ा। साहब एक मिनट, मैं बैल साहब को मौका देना चाहूंगा यहाँ पे। एक मिनट हर क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तब इन्होंने वहां पे अगर वो व्यक्ति के ऊपर ये करना शुरू कर देते, चाहे वो गवर्नर था उसके ऊपर कर दिया, अगर एसएसपी ने शूट किया तो एसएसपी के ऊपर टारगेट कर दिया, फिर कभी डीसी, पिछले डीसी थे उसके डीसी के साथ भी ऐसा ही हाल किया। अब ये ऑफिसर का, ही इज अ पर्सन ऑफ सिक माइंड, उनका दिमाग खराब है, उनका ये है, ऐसे है। वहां पे भी बोल रहे हैं जो लोकसभा में, ये काम नहीं करता था, ये लोगों को तंग करता था, हमारे लोगों को भी तंग करता था, उनके लोगों को भी तंग करता था। Is this an allegation against Mr. Bahal, Mr. Tandon is saying कि जो भी ऑफिसर उनको इनकन्वीनियंट होता है वो उसको टारगेट करते हैं। यही नहीं पता कि गवर्नर कौन अपॉइंट करता है। सोनिया गांधी जी गवर्नर अपॉइंट नहीं करती। शी इज चेयरमैन ऑफ एनडीए एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। यूपीए की है, एंड यूपीए की है, यूपीए की है, एनडीए की नहीं है। क्योंकि एनडीए के चेयरमैन अपॉइंट करते होंगे गवर्नर, यूपीए का चेयरमैन गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, रॉड्रिग्स को जो पवन जी ने कहा वो क्यों कहा? जो उनकी स्कूल की लैंड अलॉट करी है, जो गवर्नर एनडीए के टाइम में था, उन्होंने जगह अलॉट करी थी। वेयर एज Rodrigues was nothing to do anything about the allotment of that। पर ये तो सभी को मालूम है ना कि जनरल रॉड्रिग्स और पवन कुमार बांसल के आपस में उनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे और उनके डिफरेंसेस थे। उसका कारण बताएं ना। That was no meaning। उसका कारण बताएं, क्या That was no meaning। उन दोनों के क्यों नहीं, कोई भी हो, जब टाइम आएगा वो भी बता देंगे। नहीं, टाइम तो आया हुआ है जी। नहीं, दिस इज नो टाइम तो आ गया, बिल्कुल आ गया टाइम। जनता जानना चाहती है। ये तो तमाशा बनाया हुआ है। तमाशा तो जनता के साथ पवन बंसल मेंबर पार्लियामेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास सुबह से लेकर रात को तक हजारों लोग मिलने आते हैं, लाइन लगी होती है, हर आदमी का उसको अटेंड करना होता है, हर आदमी का काम होते हैं, किसी की पुलिस में, किसी की एडमिनिस्ट्रेशन में, हर आदमी को फोन करना होता है, प्लीज सी टू इट, प्लीज सी टू इट, प्लीज सी टू इट। व्हेन आई गो टू मीट द ऑफिसर, आई से कि मुझे बंसल जी ने भेजा है आपके पास। When any other man will, I'll go, पवन जी ने भेजा है। शाम तक 500 आदमियों के पवन जी नाम लेकर लोग अपने काम करवाते हैं। It is not sin। ये सबके साथ ही है जी, ये आपके साथ सिर्फ नहीं है, बांसल साहब के साथ नहीं है। ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्यक्ति के साथ मिस्टर टंडन ये कह रहे हैं कि मिस्टर बंसल जो भी ऑफिसर इनकन्वीनियंट होता है उसको टारगेट करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप चंडीगढ़ के काउंसिलर हो। नहीं, मैं इस बात का नहीं वो करता। आई थिंक आई टेक रिजर्वेशंस टू दिस। आई हैव डेल्ट विद द ऑनरेबल मिनिस्टर पर्सनली। आई फाइंड दैट ही इज समबडी हु हैज गॉट हाईएस्ट इंटेग्रिटी एंड इट्स नॉट दैट आई होल्ड एनी ब्रीफ फॉर हिम, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आगे उसके आई वांट टू से 2 things very important pertaining to this matter. Quickly, we're running yes, out of yes, time. very quickly. The first matter that I want to say is that as in my case, as in this case, the inquiry report is purely preliminary in nature. It's just a fact-finding report. As in my case, as in this case, again I want to draw an analogy to say recommendations have not been made on what should be done subsequent to the finding. At least that was not the part of the purview. I am just asking all people concerned to keep their horses reined in as yet. When the final conclusion will come, go ahead and do it. Preliminary report तो है ना? But preliminary report के अंदर क्या है सर? As in my case, I want to say nothing. Nobody called me to ask me my side of the version. You see, justice cannot be. Justice की पहले उसमें लिखा हुआ है, let 9 men who are guilty go unpunished. Don't hang a single innocent person. Arshad, what is the second point? You said that 2 points. Yes. Nobody second point is that. Yes. In second point is that the vilification, the humiliation caused to an individual is irreparable. That's not how civil society functions. Civil society must allow law to take its own course. Absolutely. Where is he running away? Mr. Tandon, some very valid points have come out. Just 1 minute. Mr. Tandon, now you can't deny the fact that the officer who has submitted the report had been repatriated back to his parent cadre, which is Punjab.
ही वाज सेंट बैक समटाइम्स इन द मिडल ऑफ जनवरी, और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो शायद फरवरी एंड में रिपोर्ट सबमिट की है. Do you think it is correct, professionally correct for him to have submitted a report after he was repatriated 1 month after that period? You see, he was influenced. I think you asked him. No, Mr. Tandon. He was appointed on 10th March 2010. उन्होंने उसके बाद 94 फाइल्स जो हैं वो मंगवाई. 94 फाइल्स में से 82 फाइल्स उनके पास आई, 12 फाइल्स उनके सामने पेश ही नहीं करी गई. आज वो 12 फाइल्स कहां पे हैं, किसके घर में पड़ी हैं? दिस इज अ पॉइंट टू बी प्रोब्ड. लेकिन the point is, once an officer goes back, can he still inquire into his previous charge? You see the basic point here is कि there are 94 फाइल्स जो उन्होंने देखनी थी, 82 उनके पास आई हैं. उन्होंने अपना जो है टोटल प्रोब करके उन्होंने रिपोर्ट बना के, जब रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है 13th जनवरी और 14th जनवरी he had given his charge. He was asked possibly to complete this work and give it. Supposing that he should have been retained in the administration, no? He should not have been sent back in that case. अगर डीसी उनको कहते कि भाई साहब आपको मैं इस पॉइंट से मैं हटा रहा हूं, अब आपने रिपोर्ट नहीं देनी, तो वो बंदा दे थोड़ी सकता. तो फिर रिपोर्ट दी क्यों? So basically, he should have not given that report. One second, I want to make one point very important. एक second. At the point of his having given charge on 14th, he did not have the powers of the civil court that he enjoyed while being a magistrate. He could not issue summons after 14th. My only question is, that is where my problem is. As in my case, one more time I want to say final word, sir. The person inquiring should have had the authority to do what he was doing. You can't just be the complainant, the jury, the executioner, the everything. You have to stop somewhere and draw the line. No, I disagree with Arshad here. बेसिकली उस आदमी ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके डीसी को सबमिट करी है. आज वो रिपोर्ट जो है पॉलिटिकली कांग्रेस को सूट नहीं कर रही है, तो दे आर रेजिंग ऑल दीज क्वेश्चन. सपोजिंग उसमें ये चीज ना लिखी हुई होती तो इन्होंने ये बात करनी थी. जब उसको अपॉइंट किया था, क्या कांग्रेस ने तब रेज किया? क्या तब बंसल साहब ने ये रेज किया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है? तब ये किसी के ऊपर कोई चार्ज तब लगाया? तब कोई ऐसी बात नहीं आई. आज आप उठ के कहते हो कि ये आदमी सिक माइंड का है, आदमी ऐसे. हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस अबाउट एन ऑफिसर? Is this in the public domain? You want to say these kind of words for any officer? कल को कौन ऑफिसर आज चंडीगढ़ में आना चाहता है? कोई एक व्यक्ति पंजाब हरियाणा से चंडीगढ़ नहीं आना चाहता. ये पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पे जो हालत करी है ऑफिसर्स की, उसकी वजह से है. किसी को पूछो, वो लोग कहते हैं वापस भेज दो जी, मेरे को रिपैट्रिएट कर दो, मेरे को नहीं यहाँ पे रहना. क्या कारण है ये चीज का? गवर्नर के साथ भी इन्होंने ये हालत करी, ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने हालत करी, आम आदमी के साथ भी ये हालत करी. आज जनता जो है वो तराही मचा रही है, तो इनको समझ नहीं आ रही है. मिस्टर बहल, बीजेपी लीडर जो सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इंक्वायरी जो हुई है, जो ऑर्डर हुआ है इंक्वायरी का, ये सेंटर की तरफ से किया गया है जो चंडीगढ़ को कंट्रोल करता है, एंड देयर इज नो हैंड ऑफ बीजेपी इन इट. डोंट यू थिंक दैट शी हैज अ पॉइंट इन इट? आई डोंट नो कि किसने ऑर्डर किया है. जिसने भी ऑर्डर किया है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. इंक्वायरी होनी चाहिए, बट इंक्वायरी शुड बी प्रॉपर फ्रॉम द प्रॉपर पर्सन जो के ऑफिस who takes the responsibility. Mr. Bansal is saying that this is an attempt to vilify him. उसने लिखा वहां पे कि ये पार्ट मैं नहीं इसमें इन्वेस्टिगेट कर सका. Therefore I recommend that CBI should be handed over this case and it should be investigated whether the money has exchanged hands, whether it has reached his election fund or not. एक सवाल पूछता हूं, अपने हाथ जिगर पर हाथ रख के इस बात का जवाब दें कि इनको 0.1% भी डाउट है कि पवन बंसल ऐसे आदमियों से पैसे ले सकता है. अगर हाँ कह रहे हैं, मैं यहीं से उठकर चले जाऊंगा. इनको बोलो अपनी कॉन्शियस से जवाब जाइए. नहीं, अभी हमारी डिबेट आप मैं कहता हूं अपनी कॉन्शियस से जवाब दे कि पवन बंसल कैन बी इन्वॉल्व फॉर एनी करप्शन इन दिस स्कैम फ्रॉम दीज पुअर पीपल. नहीं, आप अपने जिगर पे हाथ रख के ये कह दो कि राजीव गांधी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन बोफोर्स. I don't know about that. नहीं, you don't know about him. You want me to know about Mr. जैसे मेरे कुलीग ने अभी आपसे पूछा बेल साहब कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है, वो तो हमेशा ही कहता है जी दिस इज एन अटेम्प्ट टू विलिफाई मी. इसीलिए ये बंसल साहब कह रहे हैं. सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि लेट द कंक्लूजन्स ऑफ द रिपोर्ट कम इन.
I think we are preemptively saying. हल्ला गुल्ला हुआ है, मैं कहता हूँ तो रिपोर्ट आ जाए पब्लिक अब क्या होएगा? That's the question. आप हमें बुलाओगे भी नहीं पूछने। तो सर अडवाणी जी दोबारा पब्लिक लाइफ में वापस आए, इलेक्शन लड़के वापस आए लोकसभा में, क्यों नहीं आप फॉलो करते ऐसे लोग? आज क्यों आपकी वजह से इन लोगों के ऊपर उंगली उठ रही है, इनको तकलीफ हो रही है इस तरीके से? टंडन साहब वो ये भी तो कह रहे हैं ना मिस्टर बंसल की उनको इलेक्टोरली कोई हरा नहीं पाया बीजेपी, और इसलिए यही तकलीफ है इनको ये भी पता है आने वाले 20 साल तक उसको कोई हरा नहीं सकता। यही तकलीफ हो रही है। 20 साल से पहले इन्होंने खुद ही हरा देना। टंडन साहब ये जो है ना, मैं इसमें कहना चाहता हूं, ये जो घमंड की बातें होती हैं ना, उसमें पहले सुषमा जी ने कहा कि 96 में किसने हराया था आपको? मैं नहीं आई थी, नवजोत सिद्धू नहीं आया था। 98 में आपको किसने हराया था? मैं नहीं आई थी, नवजोत सिद्धू नहीं आया था। यहीं से सतपाल जैन जी ने आपको यहां से हराया था, और आने वाले टाइम पे भी चंडीगढ़ के लोग ही आपकी बात सही है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज, एक मिनट क्योंकि समय हो रहा है, मैं एक बोलने वाली दिनेश कुमार से पूछना जिन लोगों के ऊपर जो है ना ये ऐसी चीज आनी शुरू हो जाती है ना, तो ये रब भी जो है ना, वो हमें समय इजाजत नहीं दे रहे सर। नहीं समय दे। ये बताइए कि आपने डिमांड की थी इंक्वायरी, तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये क्यों कह रहे हैं आप? एक तो इंक्वायरी हो गई जी, अब सीबीआई होनी चाहिए जी, ताकि लोगों के सामने सारा सच आ जाएगा जी। अरशद खान, यू ऑल्सो फील कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? मुझे सीबीआई इंक्वायरी से कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट आई थिंक देयर शुड बी अ सीबीआई इंक्वायरी, बट मुझे एतराज सिर्फ एक चीज से है, विच इज आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। डू नॉट कंडेम अ मैन till he is deserving of being condemned. And I think already a lot of bad has been done to the reputation of a person about whom we are not sure as yet. Tandon ji ने अपने बयान में कहा, it is quite possible that that money could have gone there. Let that possibility be turned into reality, then we will see. For now it is just a possibility. That's all. What next now? तभी तो हम कह रहे हैं कि वो रिजाइन करके इसकी निष्पक्ष जांच के लिए अपने आप को सामने ऑफर करें एज अ मंत्री, एज अ मिनिस्टर। क्या कोई आप सीबीआई या किसी के सामने इंक्वायरी दे दी तो वो व्यक्ति जो किस ढंग से वो वहां पे अपने आप को पेश करेगा? वो मंत्री जब सामने पेश होएगा, सीबीआई के सामने पेश होएगा, सीबीआई के माइंड के ऊपर एक इंपैक्ट होगा कि मैं मंत्री को क्वेश्चन कर रहे हूं। जब राजा को वहां पे करने के लिए उन्होंने कहा कि आप रिजाइन दीजिए, तब तक हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। राजा रिजाइन करके अब सीबीआई के सामने पेश होता है, एक डिफरेंट चीज है। राजा अगर एज अ मंत्री पेश होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। आप कैसे एक मंत्री सीबीआई के सामने जाके कहे और सीबीआई ऑफिसर उठ के उसको रिसीव करे? क्या इज दिस जस्टिस? How can you give justice to the people like this? Right, Mr. Bahal, the last word from you. What is the way out which will be widely acceptable? सीबीआई की इंक्वायरी कराइए, बट ही शुड नॉट रिजाइन। एक छोटा सा अफसर ने लिख दिया 2 लफ्ज, तो कैबिनेट मंत्री रिजाइन कर दे। कल को, अब मेरी बात मुझे भी बोलने दीजिए, कल को आप ये उठाकर किसी और मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगा देंगे, अगले दिन दूसरा रिजाइन कर जाए। पहले इन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जी के खिलाफ इल्जाम लगाए। इन्होंने ये फैसला किया है कि इस तरीके से आप कांग्रेस को लेट डाउन नहीं कर सकते, आप जो टॉप के लोग हैं उनको पकड़ो। इन्होंने वही अपनी भाषा में शुरू कर दिया एक इंक्वायरी। आप सब हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ के पूर्व एडीसी पीएस शेरगिल की जांच ने चंडीगढ़ में हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल सिर्फ ऐसे ही थम जाएगी या फिर ये चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर असर डालेगी, ये सिर्फ एक डिटेल्ड और ताजा तरीन जांच ही बता सकती है। चंडीगढ़ पवन बंसल का गढ़ है और जब तक नई जांच नहीं होती वो विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।